राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे राजा जड़ भरत की कथा के बारे में। तो राजा भरत बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा से स्नेह करने वाले थे। वे निष्प्रह रहकर राजधर्म का निर्वाह करते थे। उन्हें धर्मपूर्वक राज्य किया। तत्पश्चात राजमोह त्याग कर पृथ्वी का राज्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया। फिर हरिहर क्षेत्र में गंगा की नदी के तट पर भगवान की आराधना में लग गए। हरिहर क्षेत्र में मृग बहुत रहते थे। एक समय भरत जी गंगा की में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरन जल पीने आई। सिंह गर्जना से डर कर वह नदी में कूद पड़ी। वह अति व्याकुल हो रही थी। नदी में ही उसका प्रसव हो गया और बच्चा जल में गिर गया। इस दृश्य को देखकर राजऋषि भरत का मन द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। वे बड़े लाड प्यार से उसे पालने लगे। राजऋषि भरत उस मृग शावक के मोह में ऐसे फंसे कि उनका ध्यान भगवत भजन से अधिक उस मृग शावक की सेवा में ही लगा रहा। उस शावक को हाथ से तृण खिलाना, ठंडा जल पिलाना, अपनी गोद में हर समय रखना तथा रात दिन उसकी चिंता करना, यही उनका दैनिक कर्म बन गया। मृग शावक यदि थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर जाता तो उसके पीछे पीछे जाकर उसे गोद में उठा लेते। इस मोहपाश में भरत अपने आत्मस्वरूप को भूल गए। उनकी पूजा, भजन, स्नान, संध्या सब धीरे धीरे छूटते गए। शावक को वात्सल्य में वे अपने आप को भी भूल गए। इसी अवस्था में उनका देहावसान हो गया। मृग शावक में मोह रखने के कारण भरत ने मृग का ही जन्म पाया। तब भी पूर्व जन्म का ज्ञान उन्हें बना रहा। मृग योनि में वे गंगा की तट पर उलह ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। सूखे पत्ते और घास खाकर किसी भी आसक्ति न रखते हुए अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। अतः अंत में वह गंगा की नदी के तट पर देह त्याग दी। भरत ने पुनः अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उन्हें अब भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वह निरासक्त भाव से रह रहे थे। पिता का उन पर बहुत स्नेह था। भरत की विद्या, धन अथवा किसी भी प्रकार के कर्म में शक्ति नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने भरत पर खेती का काम लाद दिया। उन्हें रूखा सूखा भोजन दिया जाता था। वे मूढ़ की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन खेती में बैठे हुए भरत ने डाकुओं ने पकड़ लिया और उन्हें बांधकर देवी पर बलि चढ़ाने के लिए अपने सरदार के पास ले गए। देवी के मंदिर में उनकी बलि पशु की तरह पूजा करके डाकू तलवार से उनका सिर काटने लगे। तभी देवी ने प्रकट होकर डाकुओं को मार डाला और भगवान के भक्त की रक्षा कर ली। एक दिन भरत खेत में काम कर रहे थे। उसी समय सिंधु सोवीर के राजा रहुगण पालकी से कहीं जा रहे थे। उनका एक कहार थक गया था। भरत को देखते ही राजा ने उन्हें पकड़ लाने को कहा। उन्हें पालकी ढोने में लगा दिया गया। वे चुपचाप पालकी की ढोने लगे। उनका ध्यान पैरों के नीचे आने वाले जीव जंतुओं को बचाकर चलने में था। इसी कारण पालकी बार बार झटका खाकर ऊंचे नीचे होती रही। राजा ने कहारों को डांटा। तब कहारों ने कहा, यह नया आदमी ठीक से नहीं चलता। राजा ने भरत को डांटकर कहा,
इतने हट्टे कट्ठे होते हुए भी तुम्हारी पालकी उठाने में थकान आ रही है क्या? भरत बिना उत्तर दिए चुपचाप अपनी चाल में चलते रहे। राजा को क्रोध आया। राजा होने के अभिमान ने रहुगण और अविवेक बना दिया। उन्हें जड़ भरत से कहा, तू निरा पागल और मूर्ख है। तुझे मालूम नहीं मैं राजा हूँ, तुझे भयंकर दंड दे सकता हूँ। राजा का क्रोध देखकर जड़ भरत ने मुस्कुराया और कहा, राजन तुम्हारे वचन सत्य हैं। मार्ग पर भार ढोने का कार्य शरीर कर रहा है, पैर ही मार्ग पर चलते हैं और मोटा दुबलापन इस स्थूल शरीर का है जो पंचभूतों से बना है। जीव को तो कुछ महसूस ही नहीं होता, विकार भी शरीर के होते हैं। स्वामी, सेवक का भाव संसार के लौकिक व्यवहार में है। मूर्ख, पागल और दंड देकर भी चतुर अथवा बुद्धिमान नहीं बना जा सकता। राजा ने यह सारा पूर्ण बातें सुनी तो उन्हें तत्काल पालकी नीचे उतराई, भरत को प्रणाम किया और पूछा, हे अवधूत, आप कौन हैं? आपके गले में बड़ा जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण कुल के हैं। मैंने ब्राह्मण कुल से पालकी उठवाकर बहुत पाप किया है। अब तो मेरी रक्षा स्वयं भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। राजा ने आग्रह किया, देव अपने जो वचन अभी कहें मुझे उनका ज्ञान कराएं। भरत ने राजा को समझाया, तुम ज्ञानी नहीं हो। जो मनुष्य कर्मों को ही प्रधान मानता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे प्रधान वस्तु मन है। मन ही जीव को नरक में डालता है और विषयहीन मन ही मोक्ष पद प्राप्त कराता है। भरत ने कहा, यह शरीर मेरा, आपका, कहारों का अथवा अन्य प्राणियों का है। जो बना है वह पृथ्वी तत्व से ही बना है। पाषाण आदि भी पृथ्वी तत्व से ही बने हैं। शरीर एवं पाषाण में क्या भेद है? शरीर चलता है, पत्थर नहीं चलता। शरीर में चेतना शक्ति है, वह इस पार्थिव तत्व में चलाती है। जब चेतना इस समाप्त हो जाती है तो यह शरीर भी पत्थर बन जाता है। पालकी का भार पार्थिव शरीर पर था, जीव पर नहीं। जीव में क्या भेद है? केवल व्यवहारिक नाम का आप राजा हैं, मैं बड़ा हूँ। राजन, पूर्व जन्म में मैं ही चक्रवर्ती राजा भरत था। मेरा नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। मैं विरक्त रहकर भगवत भजन कर रहा था, लेकिन प्रारंभवश एक मृग शावक से ममता में फंस गया और मृग योनि भोगी। भगवान की कृपा से मुझे पुनः यह मनुष्य योनि मिली। पूर्व जन्म की स्मृति वश मैं अब संसार के आसक्ति का त्याग करते हुए छिपा रहा हूँ। राजा रहुगण, तुम भी मोह के बंधन को हटाकर भगवान का स्मरण करो और इस संसार चक्र से मुक्ति का मार्ग अपनाओ। तुम अपनी दंड नीति को बदलकर सबको अपने मित्र बनाओ। यह गृहस्थ आश्रम कर भूमि है। इनमें कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। गृहस्थाश्रम में अशक्त हुए मिथ्या व्यासनाओं में फंसकर मानव मृग तृष्णावश विषयों की ओर दौड़ रहा है। इस शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्य जल सुख साधन के लिए मार्ग कुमार्ग से दौड़ धूप करते करते विवेकहीन कर्म में उलझ जाता है और पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर इस लोक में दुख देने वाले पाखंड में फंसा रहता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। इस मार्ग में सुख दुख, राग, देश, भय, अभिमान,
प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा आदि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि अनेक भयंकर विघ्न हैं। इसमें आसक्त मनुष्य अंधकारमय नरक में जाता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है, कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। मनुष्य उन भगवान की आराधना छोड़कर पाखंडियों के चक्कर में बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। जब दुखी होता है तो ब्रह्मांडों की शरण लेता है, ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु भगवान की आराधना करना उसे अच्छा नहीं लगता। वह आसक्ति एवं विषय भोग में ही सारा जीवन बिता देता है। यह जीव अपने पूर्ण कर्म के आश्रय से यदि नरक से अथवा आपत्तियों से छुटकारा पा भी जाता है, तथापि संसार चक्र में भटकता रहता है। श्रीहरि की आराधना में अनुरक्त होकर यह मेरा है, मैं ही सब करता हूँ का भाव त्याग कर निर्विकार एवं निष्प्रह मन से संसार भोग का त्याग करके श्रीहरि की सेवा में दृढ़ता से चित्त स्थिर करने वाला जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भरत के वंश में ही राजा गए हुए, उनकी कीर्ति अमर है। सदैव प्रजा के सुख, साधु संतों की सेवा एवं निष्काम भाव से प्रभु कीर्तन में लीन रहने वाले राजा गय का गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रसन्नता से अभिषेक किया था। उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन, रत्न आदि पदार्थ दिए। कर्मों के उन्हें सब प्रकार के भोग दिए। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सौंपना करने से देवराज इंद्र उन्मत्त हो गए थे। राजा प्रियव्रत के वंश के गए राजा का वंश आगे बढ़ा। राजा विरत ने भी अपने सुयश में प्रियव्रत के वंश का विभूषित किया था। यदि आपको यह कहानी राजा जड़भरत की अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।